फ्रेंड्स, ये आप लोगों की क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आपका इंग्लिश का पेपर 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन डी लिटरेचर वाला पोर्शन है और सेक्शन सी ग्रामर पोर्शन है, जिसमें आज हम आप लोगों के लिए सेक्शन सी पर जो है क्या करते हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और यहाँ पर सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 4 से सेक्शन सी स्टार्ट होता है। आप लोगों के लिए 5 मल्टीपल टाइप चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक के लिए 2 नंबर निर्धारित होंगे। पहला यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पर्सन विद द नैरो रिलीजियस व्यूज इज कॉल्ड। यहाँ पर कहता है कि संकीर्ण धार्मिक विचारधारा वाले व्यक्ति को कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द में पूछ रहा है। सटायरिस्ट का मतलब होता है व्यंग्यकार, तो ये आपका आंसर गलत है। फिर उसके बाद में फेमिनिस्ट का मतलब नारीवादी और ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता आशावादी, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो आपका दिया हुआ है फैनेटिक। फैनेटिक का मतलब हम कह सकते हैं कट्टर या हठधर्मी। कट्टर कह सकते हैं, जो धार्मिक मामलों में जो है क्या हो, बहुत ज़्यादा कट्टर हो। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर जो है क्या है, 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर वी, यानी कि आप वहाँ पर एग्ज़ाम में 4 का बी इस तरीके से लिखते जाएंगे। तो 4 का बी, द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन्स, यानी कि यहाँ पर आप लोगों का जो है मुहावरा दिया हुआ है, ये फ्रेजल वर्ब फ्रेज है। आइडियम्स फ्रेजेस, आइडियम्स फ्रेजेस में आपसे पूछ रहा है द फ्रेज इन द ऑफिंग मीन। तो इसमें आपके लिए 4 विकल्प दिए हैं, लाइकली टू गो, लाइकली टू कम, लाइकली टू हैपन, अबाउट टू बी फिनिश्ड। तो यहाँ पर आपका जो है आंसर होगा लाइकली टू हैपन, करेक्ट आंसर है आपका। उसके बाद में यहाँ पर पूछ रहा था सिनोनियम फॉर द वेल। सिनोनियम का मतलब समानार्थी वेल का पूछ रहा है, तो यहाँ पर बियर, तो ये भी आपका जो है क्या है, गलत है। टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ित करना या प्रताड़ना देना। रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना। यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन है मौन। मौन का मतलब होता है विलाप करना और वेल का मतलब भी विलाप करना ही होता है। उसके बाद में विच वर्ड इन द सेंटेंस इज एन एरर। ये निम्नलिखित जो है सेंटेंस आपका दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें कहाँ पर एरर है, किसकी गलती है, नाउन की गलती है, प्रोनाउन की गलती है, या फॉल्ट आपकी जो है प्रीपोजिशन की है। तो इसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन की फॉल्ट है, इन की फॉल्ट है, यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए। बरीड के साथ में अबाउट प्रीपोजिशन आएगा, तो यहाँ पर आपकी इन प्रीपोजिशन गलती है। केवल गलती आपको ढूंढना है, सही नहीं यहाँ पे करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर ई, 4 का ई। जब आप एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे तो इस तरीके लिखेंगे 4 का ई आंसर में। यहाँ पर द एंटोनियम ऑफ द माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है हल्का फुल्का, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कम। द एंटोनियम ऑफ माइल्ड, तो लाफ का मतलब होता है हंसना। एंटोनियम पूछ रहा है, माइल्ड का मतलब होता है हल्का कम, और प्योर का मतलब शुद्ध, ये भी गलत है। लाइट का मतलब हल्का या प्रकाश, ये भी आपका रॉन्ग आंसर है। सेबरे का मतलब ज़्यादा, ये सेबरे मीन्स हम कह सकते हैं जैसे कि ही सफरिंग फ्रॉम द माइल्ड फीवर, और ये हार्स होगा। तो आपका कुल मिलाकर के ये वाला आंसर जो है क्या है, करेक्ट है। उसके बाद में चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में पूछ रहा है, डायरेक्ट आपका दिया हुआ है सी सेड कामा इन्वर्टेड कामा ब्रदर कामा आई सेल गिव यू माई वॉच। यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया हुआ है जब ये
आपका जब गामा में वोकेटिव केस का नाउन दिया हुआ हो, ये वोकेटिव केस का नाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब का जो है क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इनडायरेक्ट में बनाते समय इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सीधे उठा करके इनडायरेक्ट में बनाते समय हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देंगे। इस प्रकार से जब हम इसको डायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सी सेड, सेड की बजाय यहाँ पर हो जाएगा टोल्ड, सी टोल्ड। चाहो तो अपनी तरफ से आप लिख लेना हर ब्रदर, ना लिखना चाहना तो रहने देना। ही टोल्ड हर ब्रदर डैट, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा सी, और सैल को हम किस में बदल देंगे, वुड में, सी वुड गिव, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ब्रदर के अनुसार बदलेगा, गिव हिम, और माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सी के अनुसार बदलेगा, हर बात हो जाएगा यहाँ पर। तो आपका इस तरीके से ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में जो है क्या होगा, चेंज होगा। फिर उसके बाद में सेंटेंस नंबर आपका दिया हुआ है सेकंड। आपको कोई एक सेंटेंस बदलना होगा, उसके लिए 2 मार्क हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दोनों सॉल्व कराया दे रहा हूँ। सचिन सेड टू हिज सीनियर, सचिन ने अपने सीनियर से कहा व्हाट शुड आई डू सर। जब वाक्य में सर या मैडम आ जाए तो वाक्य को हम बनाते समय रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लिया जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा सचिन और इंट्रोगेटिव जब वाक्य है तो सेड या सेड टू को हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड में बदल देंगे। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर। और जब आपका वाक्य जो है क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो कंजंक्शन की जगह पर इसी क्वेश्चन वर्ड को लिख लेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सचिन के अनुसार बदलेगा तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और फिर ही के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे, ही शुड डू, और यहाँ पर आपको जो है सीनियर की जगह पर बढ़ा देना है, सीनियर के पास में रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली आप जो है क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। सचिन आस्क्ड हिज सीनियर रिस्पेक्टफुली व्हाट ही शुड डू। ये आपका जो है इनडायरेक्ट में करेक्ट बनेगा। अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है 4 का भी, कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पर इसको जो है कंबाइन करने को कह रहा है। पहला सेंटेंस सिंपल में दिया है, प्रिया वांटेड टू पास द एग्जामिनेशन, सी वर्कड हार्ड फॉर डैट। ये यहाँ पर कहता है जब हम इसको कंबाइन करेंगे यानी कि सिंपल सेंटेंस में जब हम इसको बदलेंगे तो आपका सेंटेंस होगा प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। टू इन्फिनिटिव से वाक्य जो है क्या होगा, आपका जुड़ जाएगा। जब हम इसको बनाएंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा प्रिया वर्कड हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बन जाएगा, 2 नंबर आपके इसमें मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में महेश बॉट ए वॉच, द वॉच गिव्स करेक्ट टाइम। ये आप सेंटेंस जो है क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। और कॉम्प्लेक्स में बनाने के लिए अब आप देखिए कॉम्प्लेक्स में बनाते समय कोई ना कोई
कंजंक्शन लगेगा। तो जब हम इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा वॉच, यहाँ पर दिया हुआ है। वॉच के बाद में आप जो है क्या करेंगे, ये नॉन लिविंग है तो इसके साथ में हम विच का प्रयोग कर देंगे। तो आपका करेक्ट सेंटेंस होगा महेश बॉट ए वॉच महेश बॉट ए वॉच। चाहो तो यहाँ पर डैट लगा दीजिएगा, डैट गिव्स द करेक्ट टाइम, डैट गिव्स द करेक्ट टाइम। ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद में अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया हुआ है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर दो दिए हुए हैं, जो आपको परीक्षा में इजी लगे उसको आपको जो है क्या करना है, चेंज करना है। लेकिन यहाँ पर मैं दोनों करा देता हूँ। वॉट मेक्स यू हैप्पी माई डियर, ये सेंटेंस पूछ रहा है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में बनाते समय ये हो जाएगा बाई वॉट, आउट ऑफ रूल समझिएगा, बाई वॉट आर यू मेड हैप्पी, आर यू मेड हैप्पी, मेड हैप्पी कामा माई डियर। जिस तरीके से दिया है बाकी आप वही लिख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका इसमें भी 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद में अगला सेंटेंस दिया डोंट अब्यूज अदर, ये दिया है। इसको ये बताते हैं अफर्मेटिव बदलना है। एक तो तरीका है सबसे अच्छा, ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स। एब्यूज का अपोजिट आप कर देंगे गाली देना, गाली देने का उल्टा हो जाएगा किसी का सम्मान करना। तो आप जब इसको बनाएंगे तो अफर्मेटिव में ये ऑलवेज रिस्पेक्ट अदर्स, ये आपका सेंटेंस जो है क्या होगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। उसके बाद में सेंटेंस दिया है करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, 2 नंबर का ये भी है। आपको जो है क्या करना है, एक सेंटेंस को करेक्ट करना है। इंडिया वॉन द मैच बाय एन इनिंग दिया हुआ है। इनिंग जो है क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों अर्थों में इनिंग्स होता है, ना कि इनिंग होता, चाहे एक पारी हो चाहे 2 पारी हो। तो यहाँ पर आप यस बढ़ा लीजिएगा, आपका ये भी सेंटेंस जो है क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में कालिदास इज ग्रेटर देन एनी ड्रामेटिस्ट, यहाँ पर एनी के साथ में आपका आना चाहिए अदर, एनी अदर ड्रामेटिस्ट। कालिदास इज ग्रेटर देन एनी अदर ड्रामेटिस्ट, आपका जो है ये सेंटेंस जो है क्या होगा, सही हो जाए। केवल आप इसमें अदर ऐड कर दें। उसके बाद में यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर। यहाँ पर दिया हुआ लेटर और लेटर, ये आपका होमोफोन्स है। होमोफोन्स को जो है क्या करना है, आपको जो है मेक द सेंटेंस बनाना है। यहाँ पर लेटर, आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, यहाँ पर ये लेटर जो है समय के सेंस में है। तो इसको आप बनाएंगे तो आपका हो जाएगा आई विल कॉल यू लेटर इन द इवनिंग, ये आपका सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा ये वाला लेटर, यहाँ पर इसको आप बनाइएगा ऑफ द 2 ऑप्शंस आई प्रेफर द लेटर। यहाँ पर ये क्रम के सेंस में, बाद वाले के सेंस में,
तो यहाँ पर इसका आप बना लीजिएगा ऑफ द टू ऑप्शन आई प्रीफर द लेटर। दो विकल्पों में से जो बाद वाले क्रम में आता है, ये समय के सेंस में बात हो रही है, ये क्रम के सेंस में बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका लेटर जो है LAATTER वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। उसके बाद में दूसरा यहाँ पर दिया हुआ लेयर और लायर। लेयर का मतलब होता है परत। देयर वॉज ए थिक लेयर ऑफ द डस्ट। इसको आप इस तरीके से बना दीजिएगा, देयर वॉज a thick layer of the dust। ये आपका हो जाएगा। अब दूसरा वाला इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर ही इज़ ए लायर हु नेबर स्पीक्स द ट्रुथ। वह जो है, ये लायर जो है झूठा के सेंस में है, जो कभी सत्य ना बोलता हो। तो यहाँ पर ऐसे ही आप लिख दीजिएगा ही इज़ ए लायर। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या हुआ, ये सेक्शन सी ग्रामर वाला जो है क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर एक स्टोरी ट्रांसलेशन 5 नंबर की दी हुई है। तो ये आप जो है अपने सेंस के अनुसार स्टोरी पढ़ाई हुई ज़्यादातर आती नहीं है, समझ रहे हैं, इसलिए आप इसको ट्रांसलेशन अपने स्तर से कर लीजिएगा। क्योंकि इसको मैं कराऊंगा, टाइम भी इसमें बहुत ज़्यादा लगेगा। अभी मुझे कई आपके जो है प्रीवियस ईयर के जो है सेट पेपर कराने हैं, जिसमें मैं सभी का सेक्शन सी ही करा दूंगा। आज कल आप लोगों का एग्ज़ाम है ही। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, शेयर मोर एंड मोर स्टूडेंट।